तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी की संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई है। लखनऊ की 35वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में डूबे मिले क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सुबह 8 बजे तैरने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों को शक हुआ। तलाश के बाद एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई। बॉडी को पूल से बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। वाराणसी और लखनऊ के कई थानों में अश्विनी चतुर्वेदी तैनात रह चुके थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी की संदिग्ध हालात में मौत की बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ की 35वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर डूबे मिले। बता दें कि सुबह 8 बजे तैरने के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। तब परिजनों को शक हुआ। तलाश के बाद एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। बॉडी को पूल से बाहर निकलवाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए उसके बाद भेज दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि वाराणसी और लखनऊ के कई थानों में अश्विनी चतुर्वेदी तैनात रह चुके हैं। आज 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे के लगभग महानगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि महानगर थाना अंतर्गत 35 बटालियन के स्विमिंग पूल में लखनऊ पुलिस में क्राइम ब्रांच में कार्यरत अश्विनी चतुर्वेदी वहाँ जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर डूब गए हैं। तत्काल पुलिस और पीएससी के पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर के उनको बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसमें एसडीआरएफ की मदद की गई और उनको बाहर निकाला गया। जिनको अभी चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उनको मृत्यु बाधित होना बताया जा रहा है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया ऐसा देख के लग रहा है कि वो सुबह में स्विमिंग करने यहाँ आए थे और बाद में जब चेक किया गया तो यहाँ से बाहर नहीं निकले थे। तो प्रथम दृष्टया मृत्यु डूब करके होना संभावित है, लेकिन आगे की पड़ताल के लिए इसमें पीएम कराया जाएगा। परिवार अभी रास्ते में उनके आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्राइमा फेसाई आप लोगों को बॉडी में कोई मार्क्स दिख रहे, कोई एंटीमॉर्टम इंजरी? बॉडी पर किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है और जैसा लोगों ने जो उनके साथ में रात में थे उनके द्वारा बताया गया कि सुबह 6:30 बजे यहाँ पर स्विमिंग के लिए आए थे और यहाँ स्विमिंग पूल पर मौजूद जो कर्मचारी हैं उनकी रजिस्ट्री एंट्री में भी 7 से 8 स्लॉट के बीच में उनके द्वारा स्विमिंग किया जाना प्रतीत हो रहा है। कहाँ के रहने वाले तो कहाँ पे तैनात? मूल रूप से अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में कमिश्नरेट लखनऊ में क्राइम ब्रांच में काम करते हैं। धन्यवाद। लखनऊ के कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में न्यू क्राफ्ट सिल्क इंडिया प्रदर्शनी 2025 की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। यह 9 दिवसीय प्रदर्शन 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में देश भर की 100% प्राकृतिक रेशों से बनी साड़ियां और परिधान उपलब्ध हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किया गया है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की जो वैरायटी मिलने वाली है? जी, आज सिल्क इंडिया उद्घाटन हमारा ब्रजेश पाठक जी किया है, डिप्टी सीएम, और हम बहुत खुश है जो उन्होंने आके हमारा उद्घाटन किया सिल्क इंडिया का। हम चाहते हैं लखनऊ वासी को आके देखिए, त्यौहार का सीजन है, दशहरा है, नवरात्रि है, दिवाली है, तो हम चाहते हैं जो हमारा सिल्क इंडिया एग्जीबिशन साल में 2 बार आते हैं इधर, तो हमारा बहुत कस्टमर डिमांड रहता है। कस्टमर लोग बोलते कब आएंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट व्यूअर्स आता है, बहुत कम दाम में सेल करते हैं और उनको भी फ़ायदा ये होता है क्योंकि जो चीज़ शोरूम में गए तो अगर जो 5000 है यहाँ 2000 में मिलेगा, तो इसीलिए कस्टमर बहुत डिमांड करता है। इसलिए हम लोग साल में 2 बार इधर आते हैं और हम आज से स्टार्ट किया है, 3 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बीच में बहुत त्यौहार है और त्यौहार का सीजन में हम चाहते हैं कस्टमर जो भी हमारा ग्राहक है सब आके परचेस करें। इस बार खास क्या है जो लखनऊ इस बार खास ये है जो हमारा त्यौहार में नवरात्रि में जो पहनते हैं वो सब साड़ियाँ इधर अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया से डायरेक्ट व्यूअर्स आया है, 100 स्टॉल है और हमारा एक अभी ट्रेडिशनल केरला सिल्क साड़ी आया है, कॉटन साड़ी आया है, पहली बार आया है। वो केरला का जो ट्रेडिशनल साड़ी होता है जो वो लोग ओणम पे पहनते हैं, ओणम फेस्टिवल में पहनते हैं, वो साड़ी सब आया है। और हमारा कर्नाटक सिल्क साड़ी जो शादी के सीजन में पहनते हैं, हमारा जो साड़ी है स्टार्टिंग 500 रुपये से लेके 1 लाख तक साड़ी है जो शादी त्यौहार में पहनते हैं। हम चाहते हैं लखनऊ वासी आके देखें और परचेस करें। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिल्क इंडिया एग्जीबिशन एंड सेल का एक बड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है
ऐसे शुभ अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों से, लखनऊ वासियों से अपील करता हूं कि देश भर के हस्तनिर्मित जो सिल्क के वस्त्र हैं, जो कॉटन के वस्त्र हैं, कालीन हैं, जो हस्तनिर्मित वस्तुएं हैं, जो गांव में महिलाएं बनाती हैं, एक साथ यहां उपलब्ध हैं। उनका शोकेस भी किया जा रहा है और बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बड़ा एक अच्छा संयोजन स्वदेशी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत में निर्मित वस्तुएं ही खरीदें, भारत में निर्मित वस्तुएं बेचें, इससे अच्छा और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। मैं इस प्रदर्शनी की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों का बहुत बहुत आभार। हर खबर का सच, हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया और दिलचस्प पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहा होने की खुशी में लगाया गया है। आपको बता दें कि आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने लगवाया है। इस पोस्टर में एक शायरी के जरिए सियासी तंज भी कसा गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। 23 महीने बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के कुछ ही दूरी पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, हर जमाने में शहादत तो यही अफवाह और बात से आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। वहीं बात करें तो हवा में सरकार बदलने का ऐलान है। यह पोस्टर मोहम्मद इखलाक ने लगाया है। आपको बताते चले 2027 के चुनाव में भले ही समय क्यों ना हो, लेकिन आजम खान के रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी अपने एक नए रुख में देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ से निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। हर खबर का सच, हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। खबर है लखनऊ से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकारी योजनाओं की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा देकर आज देश में लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का विचार आज भी केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रेरणा है और इन्हीं विचारों के आधार पर देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं लागू करके जन जन तक विकास की किरण पहुंचा करके एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने में सफलता पाई है। आज हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस आधार पर एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया था, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने में आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। हर गरीब को पक्का मकान,
हर व्यक्ति को शौचालय, इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ढेर सारे ऐसे गरीब कल्याण के कार्य हैं जो आम आदमी के जीवन को सुगम बनाते हुए जीवन के हर पहलू में देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर, समान अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अतुलनीय कार्य किया है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि। आज भी स्वदेशी आंदोलन को मजबूती देकर के भारत के जो कामगार हैं, जिनका पसीना, जिनका खून, चुप हो जाओ भैया, कितना चिल्ला, देश में स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को बनाने में लगा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है, हमारे जो मेहनत कश हैं, जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद भारत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जो स्वदेश में निर्मित है, जो भारत में निर्मित है, और उन्हीं को खरीदेंगे, उन्हीं को बेचेंगे। इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं, जीएसटी के इस बड़े ऐलान के बाद, जीएसटी की स्लैब की दरों में बड़े ऐलान के कमी के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में सभी दुकानदार भाई, सभी उपभोक्ता एकजुट होकर माननीय मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। और सबका मानना है कि स्वदेशी मूवमेंट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, हर हाथ को काम मिलेगा और सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। ऐसे अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हर खबर का सच, हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। पंजाब के पठानकोट में लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब दिन दहाड़े भी किसी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला पठानकोट से सामने आया है, जहां एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला अपनी गली से गुजर रही थी, तभी पीछे से आए एक लुटेरे ने उनके कानों की दोनों बालियां छीन ली और मौके से फरार हो गए। इस अचानक हमले के कारण महिला सड़क पर गिर गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अब अपने घरों से निकलने में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाई जाए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। सर आई मैं शाह कॉलोनी का रहने वाला वा। मेरे एक बुजुर्ग लेडी सैर से आ रही है, अपने घर जा रही थी। पिछों एक शख्स कोई 25-26 साल का नौजवान है, उन्हें पिछों आ गया और वालियां झड़पा मार के निकल गया। इन बिटवीन जी लेडी सी और थले डिग भी और मेरी सारी खरोच आई है बांह के उपर। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल भी आया, कहता उन्होंने पूछा कि तेन की होया, कहता मेरी ना कोई बालियां चुक ला के लै गया। और लड़का जरा ना मोटरसाइकिल वाला और पीछे गया, पर वो भी फिर वापस नहीं आया। इन वीडियो ना महल्ले के सारे बंदे बाहर आए, अं क्या की होया वा, कहने इदा का ना मेरा पिछों झड़पा मार के जो एक लड़का ही वो मेरी बालियां लै गया वा। तो अं उन्होंने फिर दवा दारू की और मेरी प्रशासन अगे मंग है कि शाह कॉलोनी के पहले भी 3-4 वारदात हो चुकी हैं, हूँ भी है नवी वारदात हुई है। मेरी प्रशासन अगे मंग है कि शाह कॉलोनी के पठानकोट के आए दिन बड़िया वारदात हो रही इस किस्म दी, इतने नकेल पाई जाए जो अं अपना जो आराम नाल कोई काम काज कर रहे हैं, कि बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, आराम नाल आ जा सकते। हर खबर का सच, हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7
लाइव टीवी न्यूज पर। रायबरेली मिशन शक्ति अभियान फेज 5 को और धार देने के लिए आईजी जोन तरुण गाबा ने आज पुलिस अधिकारियों संग अहम बैठक की। पुलिस ऑफिस के किरण हॉल में आयोजित इस बैठक में उन्होंने महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और महिला पुलिस बल की भागीदारी में जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान आईजी ने साफ कहा कि महिला संबंधी अपराधों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही महिला पुलिस बल को अधिक सशक्त और सक्षम बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब उनसे गाजियाबाद में महिला पुलिस अधिकारी और बदमाशों की मुठभेड़ जैसी मिसाल रायबरेली जोन में भी दिखने की संभावना पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए इतना जरूरी कहा कि महिला पुलिस बल को मजबूत बनाना इस अभियान का सबसे अहम हिस्सा है। वहीं पूर्व स्कूल और कॉलेज के बाहर लगाए गए पिंक बॉक्स को लेकर पूछे गए सवाल पर आईजी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन्हें फिर से सक्रिय किया जाएगा ताकि छात्राओं और महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने का आसानी से माध्यम मिल सके।